हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल, क्योंकि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो उसका हमने पूरा डेरिवेशन देखा था। आज हम उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो है एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एन, जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर हमें एन की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। और कल जब मैंने आपको बताया था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो वहां पर हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। तो वहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। ये वो फॉर्मूला था जो मैंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के जो डेरिवेशन था उसमें हमने इसको डेराइव भी किया था कि ये कैसे कहाँ से आया है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो हमने क्या निकालना है कि ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, लेकिन जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो इसमें जब मैंने बोला कि हम ग्राउंड स्टेट के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू को 1 मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और इसका क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको अभी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे यहाँ पर जो 8 है उसको एज इट इज लिखेंगे एंड देन m की वैल्यू लिखेंगे। m क्या है, m है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को लिखेंगे। तो वैसे किसी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो गिवन भी होता है, बट अगर गिवन नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं एंड देन आपको लास्ट तक जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यूज याद करनी ही पड़ेंगी। अब देखो, क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने बहुत डिटेल में आपको न्यूमेरिकल के साथ कराया है, तो मैं इसके भी आपको न्यूमेरिकल और इसके और भी न्यूमेरिकल हैं जिनको कि मैं आपको साथ ही साथ कराती रहूंगी। तो यहाँ पर हमारा जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको लगाएंगे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A है, A क्या है भाई, A का मतलब है यहाँ पे लेंथ, लेंथ से, यानी कहीं कहीं पे आपको एक ही जगह पे L भी लिखा मिल सकता है, लेकिन आपको समझना है कि चाहे A है चाहे वहाँ पे L है, दोनों ही केस में किसके बारे में बात हो रही है, उसकी लेंथ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लेंथ है आप देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको फर्स्टली किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब ये जो हमें आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मिलेगा, तो हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कराने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इससे, ठीक है। 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये किस में आएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा। वो आपको समझ में आ रही है चीजें। तो यहाँ पर जो हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो आंसर मिलेगा E1 है, मैं इसको E1 बोलूँ, तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा आपका वो 37.4 के समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका यही आंसर आएगा। और हाँ, क्योंकि यहाँ पर A क्या है भाई, स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समथिंग ये आपको आंसर वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया कि हमने एन ये जो वैल्यू निकाली है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो अब अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालें, क्योंकि ये तो हमारी
देखो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू निकालेंगे तो हम निकालेंगे E2 की वैल्यू। तो E2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा भाई, फॉर्मूला सेम है, क्या है, यही फॉर्मूला है, बस वैल्यूज हमें यहाँ पे रखनी है। क्या रखनी है, जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकाल रहे हैं दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जो n था वो 1 था, तो एक्साइटेड स्टेट में जो n होगा वो 2 रहने वाला है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर हम लगाएंगे 2 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे एंड सेम 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड का भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर हम 8 इंटू एम की जगह पे सेम 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ पर भी हम सेम 10 की पावर -10 का स्क्वायर, और सेम हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1.602 इंटू 10⁻19 से, क्योंकि हमको इसे चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो E2 की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट करके कुछ आएगी, 150 कुछ भी मान लो, 152 या फिर 150.4 इस तरीके से आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट करेगा, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी एंड जो पॉइंट करके है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी और ये आपको इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, समथिंग समथिंग इतना आपको मिलेगा। ये जो आपकी वैल्यू आएगी 4 यहाँ पर आएगी, और ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो 37.6 करके आएगी। ठीक है, जब आप इसका एनर्जी गैप निकालेंगे तो एनर्जी गैप के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा E, और फिर आप लगाएंगे E2 माइनस E1। आप चेक करेंगे कि दोनों के बीच में क्या एनर्जी गैप आया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे 150.4 माइनस 37.6, और आंसर किस में आना है भैया, आपका EV में ही आना है, तो आप इसको माइनस कर देंगे 112.8 EV, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे इसका एनर्जी गैप का। तो ये था आपका पूरा यहाँ पे न्यूमेरिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, या अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, मैंने कोई भी टॉपिक आपका लिया है तो वो बहुत अच्छी बुक से लिया है, पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री से, और जितने भी आपको न्यूमेरिकल में यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ वो भी बहुत अच्छी बुक से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंड आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।